नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपना कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिगहा से शुरू करने वाले थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 करोड़ लोगों का, 1 करोड़ बिहारियों का हस्ताक्षर लेने का, उन्होंने उसे रद्द कर दिया है, उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया है। बाद में फिर से वे कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। उनकी ओर से कहा गया है, जनसुराज की ओर से कहा गया है कि यह कार्यक्रम इसलिए रद्द किया गया क्योंकि यह जो समय है यह इसके अनुकूल नहीं है। यह भारत पाक के बीच युद्ध का समय है और हम एक तरह से युद्ध में हैं। ऐसे में हम सबको एकजुट रहना है और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। तो प्रशांत किशोर के इस फैसले को किस रूप में देखा जाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, सही बात है कि अभी तो भारत पाकिस्तान के बीच एक तरह से युद्ध छिड़ गया है। भारत ने तो युद्ध नहीं छेड़ा है, भारत ने तो आतंकी ठिकाने पर निशाना बनाया जिसने आकर भारत में निर्मम हत्या की लोगों की। लेकिन पाकिस्तान ने तो युद्ध ही छेड़ दिया है। भारत आतंकी ठिकाने पर हमला करेगा तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होगा, और वो हमारे स्कूलों अस्पतालों को निशाना बना रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान, भारतीय सेना ने तो आतंकी ठिकाने पर जाकर 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में हमला किया, और जहां भी भारत ने हमला किया वो चिन्हित करके किया। कहीं सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया, कहीं सिविलियन को टारगेट नहीं किया। यहाँ तक कि आर्मी को भी टारगेट नहीं किया, सिर्फ आतंकी, सेना को भी नहीं टारगेट किया। लेकिन आतंकियों पर हमला हो और पाकिस्तानी सेना युद्ध के लिए आमादा हो जाए, ये तो अजीब सी बात है। लेकिन मुझे कोई बड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है, क्योंकि आतंकी तो पाकिस्तान के असली सैनिक हैं। देखिए, भारत वाली बात नहीं है। भारत में तो प्रधानमंत्री जो तय करेंगे वो होगा, लेकिन पाकिस्तान में जो सेना के अध्यक्ष हैं मुनीर साहब तय करेंगे। और अब तो उनको बड़ा अधिकार दे दिया गया है। आपको पता है ना कि उनको अधिकार ये दे दिया गया है कि अब सिविलियन के खिलाफ भी सेना के कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकेगा। मतलब अब तो पाकिस्तानियों पर भी वो कहर ढाएंगे, इतनी ताकत उनको पाकिस्तान ने दे दी है। और दूसरी बात यह है कि अब जो आतंकी हैं उनको छोड़ने की तैयारी चल रही है। जो सबसे बड़ा आतंकी है जिसके ठिकाने पर हमला हुआ, वो तो आपको पता है कि भारत के कई आपराधिक मामलों में वांटेड है। मसूद अजहर अमेरिका का वांटेड है। वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को आतंकवादी घोषित डेजिग्नेटेड है, यूएन डेजिग्नेटेड, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से डेजिग्नेटेड आतंकवादी। उस पर करोड़ों का इनाम संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा है भाई। और उस आतंकवादी के ठिकाने पर हमला होता है और पाकिस्तान कहता है कि हमारे ऊपर हमला हो गया। ये काम तो पाकिस्तान की सेना को करनी चाहिए थी। तो वहाँ जो आतंकी हैं वही सेना के मेहमान हैं, वही सेना के अध्यक्ष हैं, वही तय करते हैं कि कब भारत को पर हमला करना है। दूसरी बात कि अब जो आतंकी है उसको जेल से रिहा कर, कहा जाता है कि जेल में है वो, क्योंकि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान है ये दिखाने के लिए उसको जेल भेज दिया गया। निचली अदालत ने सज़ा सुनाई, उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन कभी वो जेल में रहा ही नहीं। अब पाकिस्तान अब उसके ठिकाने पर हमला होने के बाद उसको बाहर निकालने की तैयारी में जुट गया है। अरे बाहर तो ऐसे भी है, लेकिन कानूनी तौर पर उसको बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गया है। मतलब खुला सांड की तरह उसको घुमाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब हीरो बनाने की तैयारी। जी, अब ऊपर के कोर्ट में अपील कराया गया है कि भाई उसको छोड़ा जाए, उसको बरी किया जाए। और वहाँ का कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट, पता है मजाक है, सेना की मर्जी पर चलता है। तो सेना के मर्जी पर ही कोर्ट ने फैसला लिया, अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और सिविलियन के खिलाफ सेना के कोर्ट में मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। तो अब इसे आतंकवादी को भी छूट दे, रिहा कर दे, कौन बड़ी बात है। तो पाकिस्तान बिल्कुल उसका चरित्र उजागर हो गया है। आतंकवादी राष्ट्र है, आतंक का पक्षधर है और यही करेगा वो। ये जो प्रशांत किशोर ने जो आज फैसला लिया है कि कल्याण बिगहा जाने का जो उनका कार्यक्रम था और भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेने का कार्यक्रम था, इसे उन्होंने कैंसिल कर दिया। दीपक, आपने यही सवाल पूछा था हमसे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है भावनाएं, आदमी भूल जाता है। भावनाएं भूल गया प्रशांत किशोर को, और मुझे पाकिस्तान की बातें याद आने लगी। आपका सवाल यही था, पहला सवाल भी। प्रशांत किशोर कैसे ये गलती करेंगे? भारत पाकिस्तान में युद्ध की नौबत आ गई है, युद्ध जैसा माहौल है, और ऐसे में वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे तो लोग नहीं ध्यान देंगे या उसको अच्छा नहीं लेंगे। तो प्रशांत किशोर जो जाने वाले थे मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिगहा भ्रष्टाचार को उजागर करने, ये पूछने वहाँ के गरीबों से कि क्या उनको 2 लाख रुपए का सरकारी घोषणा के अनुसार अनुदान मिला, ये पूछने कि क्या आपको ज़मीन के
मोटेशन में रिश्वत नहीं देनी पड़ती है, ये पूछने कि क्या आपको इंदिरा आवास में रिश्वत नहीं देनी पड़ती है। तो मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर मुख्यमंत्री के गांव से ही भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने का अभियान चलाने वाले थे। अपना 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान वहीं से शुरू होने वाला था, लेकिन उन्होंने 1 दिन पहले कार्यक्रम स्थगित कर दिया है और कहा है कि अब आगे कार्यक्रम तय होगा। सच है कि अभी जो माहौल है वो भारत पाकिस्तान के बीच कैसा है आपको पता है। पूरे देश में हाई अलर्ट है। कई दर्जन एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जो भी जहां भी पाकिस्तान हमला कर सकता है वहां एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। कई जगह ब्लैकआउट है। 15 तारीख तक के लिए एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, कई जगहों पर ब्लैक आउट है। तो ऐसे में राजनीति होगी, कोई अभियान चलाएगा तो उसको एक तो पब्लिक का समर्थन नहीं मिलेगा। अब सब लोग तो टीवी पर चिपके हुए हैं दीपक। और नैतिक रूप से भी जिम्मेवारी है कि जब देश युद्ध लड़ रहा है वैसी स्थिति में इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने। प्रशांत किशोर ने नैतिक रूप से ही एक फैसला लिया होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई पूरा देश युद्ध लड़ रहा है, पूरे देश का ध्यान पाकिस्तान भारत की सेना पर है। ऐसे में कोई राजनीतिक कर्म करना ठीक नहीं होगा। और आप देख ही रहे हैं कि जब से युद्ध छिड़ा है तब से राजनीतिक हलचल ठप हो गई है। जो विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था वो सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। उसको समझ में आ गई कि भाई अभी देश का मामला है, यहाँ हम राजनीति नहीं करेंगे और कोई राजनीति कर भी नहीं रहा है। एकदम खुली छूट है पीएम मोदी को और भारतीय सेना का मनोबल कितना हाई है ये तो तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा लेंगे। राजनाथ सिंह के साथ जो तस्वीर से सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख की तस्वीर आई थी, कैसे सब मुस्कुरा रहे मनोज पांडे से लेकर अनिल चौहान तक। पाकिस्तान की फट रही है, उसकी पतलूनें गिली हैं, वो पूरे विश्व के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि भीख दे दो, हमको हथियार चाहिए, हमको पैसा चाहिए। ठीक है। और भारत बिल्कुल निश्चिंत है। भारत ने अभी युद्ध छेड़ा कहाँ है भैया? भारत ने अभी हमला किया कहाँ है? भारत ने तो आतंकियों को निशाना बनाया, पाकिस्तान का हाथ में आ गया। तो ये भारत है, वो कल का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है भाई। ये अभी एक बड़ा जो फैसला लिया है गृह मंत्रालय ने कि बिहार समेत सभी राज्यों को, राज्य की सरकारों को जो नागरिक सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों को की खरीदारी के लिए आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। मतलब किसी भी तरह की टेंडर प्रक्रिया, किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं करनी होगी खरीदारी के लिए। इसके बाद हमारी बात हुई सिटी पोस्ट लाइव की मनोज भारती से, जो यूक्रेन समेत कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि यह बिल्कुल सही फैसला है। इससे नागरिक सुरक्षा से जुड़े जो सामानों की खरीदारी में जो विलंब होता, टेंडर जारी होता, लो कोटेशन मांगा जाता, वो सबसे बचा जाएगा। लेकिन उन्होंने यह डर भी जताया कि कहीं बिहार में इसे लेकर भी भ्रष्टाचार न हो जाए। अब देखिए, ये कहना अभी तो ठीक नहीं रहेगा कि बिहार में हमेशा भ्रष्टाचार ही हो जाएगा। अब भाई देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और ऐसे में केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ये विशेष आदेश दिया है, विशेष अधिकार दिया है। इस विशेष अधिकार का इस्तेमाल भी बिहार सरकार ने शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उन्होंने ऐलान किया है कि कई हज़ार वॉलंटियर्स अपॉइंट किए जाएंगे। उनको 400 की जगह पर 700 रुपया रोज़ मिलेगा। वो अब काम करेंगे बॉर्डर पर, पुलिस के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके, अस्पताल के साथ मिलके। ठीक है ना। तो हर फ्रंट पर वो वॉलंटियर्स काम आएंगे। अब तेज प्रताप जो प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे कि हमको मौका दीजिए, उनको मौका तो बिहार सरकार ही दे देगी। वो वॉलंटियर बन सकते हैं और बॉर्डर पर जाकर पुलिस की मदद कर सकते हैं, सेना की मदद। भारत नेपाल बॉर्डर पर कमी भी है। कोई ज़रूरी है कि आप पाकिस्तानी बॉर्डर पर जाइए? वहाँ तो जाइएगा तो मराने का भी खतरा है। यहाँ तो जाके आप थोड़ा दिलेरी भी दिखा सकते हैं, बहादुरी भी दिखा सकते हैं। और आप हम जाएंगे तो कौन नोटिस कर लेगा? लेकिन तेज प्रताप तो नेपाल और इंडिया बॉर्डर पर भी चले जाएँ तो सुर्खियों में आ जाएंगे। देखिए, आज की तारीख में ऐसे समय में इस तरह की मांग करना तो सुर्खियों में बने रहना है। तो सुर्खियों में बने रहने का बढ़िया मौका बिहार सरकार ने तेज प्रताप यादव को भी दे दिया है। तेज प्रताप यादव को वॉलंटियर बन जाना चाहिए बिहार सरकार का। 700 रुपया रोज़ मिलेगा, पॉकेट खर्चा भी मिल जाएगा और वो बॉर्डर पर जाके सेल्फी और तस्वीरें भी खिंचा सकते हैं और दिखा सकते हैं देश को कि भाई भले हम राजनीति करते हैं, ठीक है ना, धर्म और मजहब की, लेकिन हम देश पर जब खतरा आएगा तो एकजुट हैं, गोलबंद हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। तो बढ़िया मौका है और ये जो अधिकार दिया गया है उसका बिहार सरकार सदुपयोग करेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और ये अधिकार
आप आपातकाल में ही दिए जाते हैं, जब युद्ध की स्थिति हो या प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ऐसे अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में तो बहुत विलम्ब होगा, बहुत अड़चने, बहुत कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। तो अब कोई कानूनी प्रक्रिया का, टेंडर के नियम का पालन नहीं करना होगा। आप ज़रूरत के हिसाब से हथियार खरीद सकते हैं, गोला बारूद खरीद सकते हैं, आप पुलिस को सशक्त कर सकते मैन पावर हायर कर सकते हैं। बिहार पुलिस को भी मजबूत बिहार पुलिस को सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार मुझे लगता है कि नेपाल बिहार बॉर्डर पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनके साथ बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। तो नेपाल बिहार से सटे जो भी सीमा के देश हैं, दूसरे देशों के सीमावर्ती इलाके हैं, उनको सील कर दिया गया है, चौकसी बढ़ा दी गई है और पूरा बिहार हाई अलर्ट मोड में है। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने जो अपना कार्यक्रम रद्द किया उसकी चारों तरफ सराहना हो रही है कि बिल्कुल यह सही फैसला है, क्योंकि यह समय किसी भी तरह की राजनीतिक मुहिम का नहीं है। यह समय पूरे देश को एकजुट होकर भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़े होने का है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।